अच्छा, अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज है 4.1 और आपके कोर्स में जो क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं वो 1, 2 और 3 के कुछ पार्ट्स हैं। 1 और 2 हम लोगों ने कल किए थे, आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जैसे सिंपल अरिथमेटिक्स होते हैं उसी तरह जो है ये भी होंगे, लेकिन फर्क इनमें थोड़ा सा होगा। और वो क्या होगा कि ये अलजेब्रा में एक्स वाई के सिंबल्स में बात हो रही होगी, और जो अरिथमेटिक थी उसमें हम सिंपल नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे उसमें एक फ्रैक्शन अगर जैसे अगर आपके सामने लिखा आता था 18 डिवाइडेड बाई 2, आप कटिंग करते थे और यहाँ 9 आ जाता था। इसी तरीके से जो है हम इन फ्रैक्शंस की भी क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। पार्ट 3 में करने लगा हूँ। पार्ट 3 का क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अच्छा, इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्वेश्चन दोबारा लिखें, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये कैसे सॉल्व होगा, पहली वाली टर्म में अगर आप देखें तो फॉर्मूला अप्लाई होता है। पहले टर्म में कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करें, यहाँ पर फार्मूला यूज किया आप लोगों ने ए प्लस बी होल स्क्वायर का, और वो क्या होता था, वो होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये सामने वाली टर्म इसी तरह लिख दें -4xy, और जब नीचे देखेंगे तो नीचे x माइनस वाई होल स्क्वायर है। नीचे वाला फिलहाल मैं ओपन नहीं कर रहा। ठीक है, ऊपर वाले को अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें, पहली टर्म तो इसी तरह आ जाएगी, दूसरी भी इसी तरह आ जाएगी, लेकिन 2xy माइनस 4xy को क्या लिखेंगे, -2xy, क्योंकि xy और xy सेम है, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो उसको हम +2 और -4 को -2 लिख सकते हैं, और नीचे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। और आप लोगों को याद होगा कि जैसे ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला होता है, इसी तरह फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का भी होता है, और वो क्या होता है, वो ये होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा उसमें। सही है, ठीक है। अच्छा, तो ये ऊपर वाले को हम क्या लिख सकेंगे, x माइनस वाई होल स्क्वायर ही लिख सकेंगे, नीचे भी x माइनस वाई होल स्क्वायर था, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है, ठीक है। जवाब ही नहीं देते हो आप लोग। ठीक है। फिर देते हैं। अच्छा, इसका पार्ट 4। हाँ आयशा, ठीक है। ये बड़ी लाइट बंद कर दो यार। ये ऊपर स्विच के ऊपर वाला, हाँ दूसरा नीचे वाला। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था, इसमें कोई मसला है तो बताएं। नहीं है, अब इसी का पार्ट 5 करते हैं, फिर एंड पे करेंगे पार्ट 4। उस पे फार्मूला दूसरा वाला लगने, असल में पार्ट कौन सा करने लगूँ मैं, पार्ट 5 करने लगूँ। पार्ट 5 क्या है, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और साथ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और हो गए, और कोई काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 2 इंटू एक्स के माइनस 1 और x प्लस 1 इंटू एक्स के माइनस 4। अब इसको भी उसी तरीके से पहले सॉल्यूशन लिखें, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें, x प्लस 2 ब्रैकेट में और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या है, नीचे है x प्लस 1 और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व यूं सामने करें, लंबाई में ना करें, सामने हुआ हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है 2 स्टेप्स में। तो ये वाला x प्लस 2 इसी तरह आ जाएगा, लेकिन x के माइनस 1 को अगर हम x स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर लिखते हैं, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। हाँ, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है ना। और इसी तरह जब आप नीचे आएंगे
तो यहाँ पर तो x+1 ही है, लेकिन x के -4 को आप x² का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में जो फार्मूला लगेगा, मैं जगह कम है, आप लोग बेशक लंबाई में कर लें, अब मैं करने बैठ गया हूँ तो। अच्छा खैर, अब फार्मूला जो लगेगा वो देखिएगा, ये वाला तो x+2 ही आ जाएगा, लेकिन a² - b² का एक फार्मूला होता था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे। वो क्या होता था? वो होता था a² - b² = a+b इंटू a-b। सही है। तो एक दफा क्या आ जाएगा? x-1 आ जाएगा और एक दफा x+1। इसी तरह यहाँ लास्ट टर्म में ये वाला x+1 पहले वाला आ गया, और सामने क्या आएगा? एक दफा आएगा x-2 और एक दफा आएगा x+2। ठीक है। ठीक है। और ये वाला पॉइंट आप लोगों ने इसके सामने लिख देना है। अब फाइनल स्टेप्स हो रहे हैं, कटिंग होगी, सवाल खत्म हो जाएगा। ये x+1 और ये x+1 कट जाएगा, और ये वाला x+2 और ये वाला x+2 कट जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा x-1 डिवाइडेड बाय x। सही है। ठीक है। ये भी उतार लो जल्दी से और बताओ मुझे। अच्छा, अब हम चल रहे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी कर लिया, पार्ट नंबर 5 भी कर लिया, पार्ट 7 करने लगा हूँ, उसको देख लीजिएगा। पार्ट 7। अच्छा, अब मैं सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन दो दफा ना लिखना पड़े। 4 का सॉल्यूशन है जी 64x5 - 64x डिवाइडेड बाय 8x² + 8, और सामने क्या आएगा? सामने आएगा 2x + 2। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, तो ऊपर वाले दोनों में से क्या चीज कॉमन आती है? अगर हम ऊपर वाले दोनों में से 64 भी कॉमन ले लें और x भी कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x4 - 1। ठीक है। और नीचे इन पहले दोनों में से 8 बाहर लिख लें, अंदर बचेगा x² + 1, और इन दोनों में से 2 बाहर लिख लें तो अंदर बचेगा x+1। ठीक है। ठीक है। उत्तर रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मैं आगे तेजी से चलूं, वरना पूछने में 5-7 मिनट लग जाते हैं। ये 64x आ जाएगा। x4 को आपने x² का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 क्या है? 1 का स्क्वायर है। ठीक हो गया। और नीचे क्या है? 8 इंटू 2, इसी तरह 16 आ गया। यहाँ पर x² + 1 है और यहाँ पर x+1 है। अब ऊपर वाले को अगर x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं एक दफा x² - 1 और एक दफा x² + 1। ऐसे ही हो सकता है। हाँ। और नीचे क्या है? 16 x² + 1 और x+1। ये और ये कट जाएंगे। 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। क्या बचा? 4x। x के -1 को भी देखें, हम क्या लिख सकते हैं? एक दफा x-1 और एक दफा x+1। और एक और बात कि जब आप फार्मूला यूज करें तो यहाँ पर लाजमी मेंशन करें कि आपने किया क्या कि a² - b² वाली टर्म को a+b इंटू a-b लिख दिया। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर दोबारा यूज हो रहा है तो दोबारा मेंशन करें। मैं भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के पास एक्सक्यूज ना हो। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये 16 कट गया था, ये भी कट गया था, x+1 बचा हुआ था, ये और ये भी कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 4x इंटू x-1। या ये आंसर होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। ठीक है। जी ठीक है। ये भी